मारने के लिए खदेड़ दिए और जो है कि पिस्तौल निकाल दिए। लवकुश कुमार हमको पकड़ लिए और जो है कि उनका बेटा जो है सो सोना के सिक्के छीन लिए। भारी हमसे कहें कि आप जानकारी भी करते हैं अब जलिए आदमी हैं। आज इसी बात के लेकर के हम शौक में आ गए। उस दिन हमको भर रात नींद नहीं आई है, फिर दवा खा के हमको सोना पड़ा। नमस्कार, टीएल न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं हूं मनोरंजन कुमार। बिहार में या थाने में जाइए या कोर्ट कचहरी में जाइए, अभी जो सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिलेंगे, सबसे मामलों में ज़्यादा उलझता देखेंगे तो वो है एक ज़मीनी विवाद, जो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बिहार में ज़मीन की कीमतें लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद यही वजह रहा है कि ज़मीन के मामले आए दिन थाने में कोर्ट कचहरी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बातें जग जाहिर है और ज़मीन के ही एक मामले में बात करने के लिए हम एक वृद्ध व्यक्ति से बने हुए जो हमारे साथ अभी बने हुए हैं। बतला दें कि इनका नाम कृष्णनंदन मिश्रा जी है, जो कि प्राइवेट चिकित्सक हैं और भूतपूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक हैं। इनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है, वारदात हुई है और उसके बारे में जानने के लिए हम इनसे बने हुए हैं। तो हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या मामला है जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है। जी, सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। और क्या कुछ हुआ है आपके साथ? हमारे साथ अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। नाम है कृष्णानंद मिश्र जी, आपका गांव? ग्राम है जफरा भगवानपुर, पंचायत कौन सी पंचायत पंचायत? नवही पंचायत जी। थाना? थाना नब्बतपुर। जी। तो अभी के डेट में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ? परेशानियत यही है कि हम पूरे परिवार बाहर रहते हैं। अच्छा हमारा छोटा भाई गुवाहाटी में रहता है। जी। जमीन जो है कि नहीं से वहाँ बरबटैया पर ही हमारा समूचा खेती होता है। आपका अपना जमीन? अपना जमीन जी। तो लवकुश कुमार अच्छा, जो है कि नहीं से वो कहा कि ठीक है बटैया हम जोतेंगे। लवकुश कुमार जिनके बारे में बोले बटैया जोतेंगे, वो कौन से गांव के हैं? जफरा भगवानपुर के है, हमारे पड़ोस हैं। अच्छा, आप ही के गांव के, आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं जी। तो इधर वो क्या किए हैं जी कि कहती जो है कि नहीं से उनके उत्तर और दक्षिण हैं उनका जमीन है। किस से? उत्तर आपकी जमीन से, प्लॉट से? हाँ। अच्छा। तो वो जो है कि नहीं से क्या किए हैं जी कि वो आरी जो है कि नहीं काट करके वो मिला दिए हैं। अपना वो खेत का आरी मतलब बीच में जो डिवाइड करता है कि ये उनका खेत है। हाँ। और वो आपका खेत है, उन्होंने बीच के आरी को काट के मिला दिया? मिला दिए, आपके खेत को अपना एक कर दिया? मिला दिए। अच्छा। जब हम तो मालूम हुआ तो हम गए वहाँ जी। और जाने के बाद हम देखे तो देख रहे हैं कि बाप बेटा मिल करके उस समय भी वो काट के कर रहे थे। जो आरी काटना है ये करना है, हम मना किए तो हमको जो है कि नहीं से वो माने मारने के लिए खदेड़ दिए और जो है कि नहीं पिस्तौल निकाल दिए। पिस्तौल कौन निकाला? उनका लड़का, लवकुश जी के लड़का? जी। जिसका नाम है रमधन कुमार जी। फिर हम भागे हैं तो जो है कि नहीं अच्छा हमको रोड मिला जो गंभीर होगा गिर जाती है जी। उसी से हम भाग करके जो है कि नहीं सब यहाँ आ गए। अच्छा, तो आप जब भी प्लॉट पे गए, अपने खेत पे गए, तो आपने देखा कि वो लोग आरी काट रहे थे, बाप बेटा, और आपने शायद उनको मना किया। हाँ। तो उन पर उन्होंने लोग ने आपके साथ कुछ अभद्रता किया, मारने के लिए पिस्तौल निकाले? पिस्तौल भी निकाले और गले में सोना का सिकड़ी था, वो जो है कि नहीं हमसे जो है कि नहीं छीन लिया। अच्छा, आप बाबा इस एज में भी आप गले में सोने का चेन पहनते थे पहले? हाँ, पहनते थे। जब से हम बनारस थे तभी से जो है कि नहीं जो है चैन हम पहनते हैं। अच्छा। वहाँ के जैसा देखे उसी तरह से हम अभी तक जी। चल रहे हैं। जी। तो चैन कौन से छीने आपने? उनके पिताजी ने लवकुश कुमार को या उनका लड़का गले से? नहीं, उनका ये जो लड़का जो रमधन लवकुश कुमार दोनों थे। एक आदमी हमको पकड़ लिए। अच्छा। लवकुश कुमार हमको पकड़ लिए और जो है कि उनका बेटा जो है सो सोना के सिक्के छीन लिए। तो कहने का मतलब आपने केवल खेत को बोला कि मेरा आड़ी मत काटो, इस पर उन्होंने लोग गुस्सा गए? हाँ, इसी पर गुस्सा गए। जी। उसके बाद क्या किया बाबा? फिर इसके बाद हम आए हैं जी। तो हम थाने में गए हैं, वहाँ एप्लीकेशन दिए जी, जो कि आज तक वो FIR नहीं हुआ है। तो ये मामला पूरा कितने तारीख का? आवेदन आपने थाने में लिखित दिया? लिखित दिए हैं। कब, कितने तारीख को हुआ? 14/7/21 को दिए। अच्छा। तो वहाँ गए तो कहीं कि हम उसको बुलवा रहे हैं। ये कौन बोले? ये थाना प्रभारी।
लेकिन वो जो है कि नहीं से वो पहुंचा है वहाँ करीब 21 के बाद पहुंचा है। अच्छा, 21 को, यानी कि आपके आवेदन देने के 4-5-6 दिन बाद उस दिन नहीं आए? उस दिन नहीं आए। तो फिर हम वहाँ गए तो लवकुश कुमार वहाँ मौजूद था। कहाँ गए थे लोग? थाना पर। मतलब जिस दिन आवेदन देने के बाद फिर कभी आपने थाने पे गया? हम थाना पर फिर गए जी। हम एक सौ बुलाइए, हमने सामने जो है कि बातचीत होगी जी। तो वहाँ हैं तो उसे एक शब्द भी लवकुश से नहीं पूछे हैं, खाली हमसे साइन करा रहे हैं। और साइन कराने के बाद जो है कि इनके आप जलिया हैं। साइन करा रहे हैं मतलब कौन से पेपर पे साइन करे? थाने में साइन किसको करवाया गया आपसे? वो सादे एक ही पता इसी तरह से हमारा जो एग्रीमेंट जो थाने में हम दिए थे ना जी, हैं उसी पर हमारा साइन 5-7 वो कराए। तो बाबा आप एक चिकित्सक रहे हैं, इस एज में रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई व्यक्ति चाहे थाना प्रभारी हो, कोई भी पद वाला हो, आपसे साइन कराया जाता है तो ये आपका अपना निजी अधिकार है कि उस पेपर को समझा जाए कि कौन से पेपर पे मेरा साइन लिया जा रहा है। तो ये तो आपको जानकारी है कि, और रही बात आप कह रहे हैं कि 5-7 साइन किया गया उसी पर जो एग्रीमेंट पेपर था। एग्रीमेंट नहीं, आवेदन जो आपने दिया। आवेदन जो दिया था उसी पर 5-7 पेपर 5-7 वो हमसे साइन कराया गया। तो आपने बोला नहीं कि साइन एक ही काफी होता है महोदय थाना प्रभारी, और हमसे 5-7 साइन क्यों लिया जा रहा है? इतना हम उसे नहीं बोले। नहीं किए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है कि उसे एक शब्द नहीं पूछने गए, क्या उसका साइन नहीं लिया गया जी कि सही है कि क्या है जी हैं। फिर उसको जो है कि नहीं कर दिए, और जो है कि नहीं थाना प्रभारी हमसे कहे कि आप जानकारी भी करते हैं अब जलिया आदमी है। आज इसी बात के लेकर के हम शौक में आ गए कि आज तक किसी से हम कोई जानकारी नहीं किए हैं। आज जो है कि नहीं कह रहे हैं कि आप जलिया हैं। उस दिन हमको भर रात नींद नहीं आई है, फिर दवा खा के हमको सोना पड़ा। थाने में आप अकेला गए थे, आपके और साथ में कोई परिवार के सदस्य कोई गया था? नहीं, अकेले होंगे। खुद गाड़ी चलाकर? नहीं, राजू जी नाम के हैं यहाँ, वो हमारे साथ गए थे जी हैं। तो उस समय जिस समय बातचीत हो रही थी जी, वो जो है कि नहीं बाजार में चले गए। अच्छा, बाजार में। तो अभी थाने में प्रभारी में जो आपने साइन किया उसका कोई फोटो कॉपी जीरोक्स पेपर नकल भी निकाले हैं क्या, जिसके जैसा आप बतला रहे हैं कि हमसे हमारे ही आवेदन में 5-7 साइन किया गया है? नहीं कोई। तो हाँ। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 5-7 साइन, अगर प्रभारी महोदय कहेंगे कि मैंने तो केवल एक ही साइन करा है, तो आप इस चीज़ को तो साफ में प्रूव नहीं कर सकते ना कि हमसे 5-7 साइन लिया गया है। आपसे अगर कहा जाएगा, कहने के लिए तो किसी से भी कह सकते हैं आप कि मैं सही हूँ वो गलत है, वो सही है मैं गलत हूँ, लेकिन जब तक किसी चीज़ को साच के तौर पे आप स्पष्ट नहीं कीजिए, कैसे कर सकते हैं कि आपसे प्रभारी महोदय 5-7 साइन किए? अभी जो हम वहाँ जो उनके पास जो दरखास्त दिए हैं जी, उसका जो है कि नहीं से रिसीविंग भी हमको नहीं मिला है। आवेदन जो दिए हैं, आवेदन तो जो 14 तारीख को ना? हाँ, 14 तारीख। दूसरा कोई आवेदन नहीं दिया? कोई आवेदन नहीं दिया है। आपका रिसीविंग नहीं दिया? आवेदन जो है हम कई 3-4 बार हम गए वहाँ, हम कहे कि कम से कम उसका रिसीविंग दे दीजिए, आप FIR करिए, जो भी हो है, लेकिन आज तक कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप क्या करना, लवकुश शर्मा के ऊपर आपने FIR दर्ज करना चाह क्या? हाँ, उन्हीं के ऊपर है, उनका लड़का के ऊपर है, 2 के नाम दिए। आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ एग्रीमेंट पेपर्स, ये क्या है बाबा? ई पेपर जो है जी, पहले तो ये हमारा जो है हैंडराइटिंग नहीं है, मतलब ये जमीन का ही पेपर एग्रीमेंट है क्या? हाँ हाँ इसी जमीन को लेकर के आपकी सारी बातें जो आ रही है इसी जमीन को लेकर? हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या है, आपका क्या कहना है इस जमीन को लेकर? आप ये एग्रीमेंट पेपर आपने एग्रीमेंट किया है लवकुश जी? नहीं किए हैं, कोई भी हम लिखित उसको दस्तखत भी करके नहीं दिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बतलाना चाहेंगे कि बाबा के पास हम कैमरा पर्सन के द्वारा दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये एग्रीमेंट पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं कैमरे के द्वारा कि 1000 का एग्रीमेंट पेपर है, जिसपे ये बाएं तरफ लिखा हुआ है इनका नाम श्री कृष्णानंदन सिंह, और पिता इनका इन्होंने लिखा है कि सही मजबून पढ़कर समझ लिया, और तारीख है 10/11/2017 को एग्रीमेंट पेपर। तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार ये एग्रीमेंट पेपर झूठा है? झूठा है एकदम। और इसको शायद लवकुश जी बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट पेपर सही है। सही है। मामला यही है ना? हाँ, वही कहता है। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि आप कैसे कर सकते हैं बाबा कि ये साइन आपका नहीं है, या एग्रीमेंट पेपर को ही आपने झूठ बताया? तो कहीं ना कहीं इसी तथ्य पर यदि लवकुश कुमार अपना पक्ष रखते हुए ये एग्रीमेंट पेपर थाना प्रभारी महोदय के सामने रखा होगा,
तो जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा कि आपका साइन है, आपका एग्रीमेंट है, तो वो तो आपको झूठा मानेगा। अब बात रही कि आप इस पेपर को अपने अनुसार किस तरह से कर सकते हैं कि ये जाली है, ये कागज जी वो सब जो है गलत है। ये गलत कागज गलत है। हाँ, और जो है कि जो हमारे पास वकील के थ्रू जी जो है कि नहीं से वो वकील के थ्रू जो है हमारे यहाँ नोटिस भेजे लवकुश कुमार, अच्छा, जो कि डेट है 10/12/2020 2020 जी 2020 जी और वहाँ से जो है डिस्पैच जो हुआ माने पोस्ट ऑफिस में जी, उसका डेट है 9/12/2020 यानी एक दिन पहले ही वहाँ से चल दिया, वकील के लिखने के पहले ही हैं। 10 तारीख के वकील से आप दस्तखत कर रहे हैं और 9 तारीख के जो पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच होकर हमारे यहाँ। देखिए फिलहाल 1 मिनट हम अपने इस चैनल के माध्यम से बोला कि बाबा का जो भी मैटर अभी बिल्कुल इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बोला है, पॉइंट बोला है कि इनके पास एक लवकुश कुमार के द्वारा वकालतन नोटिस किया गया है और उस वकालतन नोटिस में जो दिया गया है कि 10/12/2020 को वकालतन नोटिस लवकुश कुमार के द्वारा किया जाता है। लेकिन वही नोटिस, समझने वाली बात है कि जो नोटिस 10/12/2020 को वकालतन नोटिस के रूप में इनके पास आता है और पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो 9/12/2020 को आता है। आप समझ सकते हैं कि पहले डिस्पैच होता पोस्ट ऑफिस से, उसके बाद वकील के द्वारा वकालतन नोटिस बनता है। तो कहीं ना कहीं यदि ये पेपर सच है और ये तारीखों का अंतर है तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं लवकुश कुमार के द्वारा जाली कुछ कागजात इकट्ठा किया जाता है और इनके द्वारा ऐसा दबाव देना जाता है कि इस पेपर के द्वारा इनको परेशान किया जाए और ये जमीन कहीं ना कहीं गलत ही तरीके से सही शायद मेरे कब्जे में। चलिए अब दूसरी बात, इस पर आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि लोगों को बतलाया क्या मामला के बारे में? मामला सरपंच जो है उनका घर हुआ तिसकोरा, अभी जो वर्तमान सरपंच है, वर्तमान में सरपंच है तिसकोरा है। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम है मंटी देवी जी। तो हम उनके यहाँ गए, अच्छा, हम कि ऐसा ऐसा आपका जो है आया है, तो उन्होंने कहा कि राकेश साहब आपको जो है कि नहीं से हैं ये लवकुश कुमार हमारा 2-4-5 दिन पहले आया जो 20-21 तारीख को हैं हमसे जो है दस्तखत जो है कराए नहीं, हमको उसी तरह का है जैसा है इसमें है, तो गवाह में दिए हुए है शिव गोपाल सिंह जो कि उसका बाप है, दूसरा गवाह में सरपंच को दिए हुए हैं जो कि बिना दस्तखत का है। अच्छा, बिना दस्तखत का? हाँ, जो हमारा सरपंच जो हमको दिए जी वो बिना दस्तखत का है। बिना दस्तखत का या मतलब बिना तारीख का, डेट का? हाँ, नहीं, बिना दस्तखत नहीं है सर, दस्तखत नहीं है उसका। दिखाइए जा। मतलब कहने का मतलब ये नोटिस कहीं ना कहीं एग्रीमेंट पेपर सरपंच महोदय सरपंच के पास है, सरपंच के पास है, जिसका सरपंच का साइन है। तो देखिए एक दूसरा साक्ष्य के रूप में बाबा का कहना है कि ये भी ये उसी जमीन का एग्रीमेंट का पेपर है जिस पर ऊपर लिखा हुआ है गवाहों का हस्ताक्षर। तो गवाहों का हस्ताक्षर के रूप में हमें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो शिव गोपाल सिंह है जो कि लवकुश कुमार के पिताजी हैं, उसके नीचे तारीख दिया गया है 10/11/2017, लेकिन और इसके दाहिने तरफ यदि आप देखेंगे तो लेख्याकारी का हस्ताक्षर कृष्णा नंदन सिंह है, 10/11/17 है। यहाँ तक सारी बातें सही हैं। लेख्याधारी का हस्ताक्षर है लवकुश कुमार 10/11/17, यानी कि इस एग्रीमेंट पेपर के द्वारा लवकुश कुमार के द्वारा को ये बाबा अपना जमीन एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन इसके नीचे आप देख सकते हैं ब्लैंक पेपर जो कि सरपंच के पास से लिए हैं आप, यही है ना? इसके नीचे ना तो सरपंच साहब का साइन है, ना मोहर है, ना दस्तखत है, ना डेट है, हाँ? लेकिन यही एग्रीमेंट पेपर यदि थाने से जो आपने प्राप्त किया है उस पर सरपंच का साइन है, मोहर है, डेट भी है, हाँ? तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि जो सरपंच के पास दिए हुए डॉक्यूमेंट और जो थाने में दिया है वो दोनों में काफी अंतर है, बहुत अंतर ये साबित करता है। और दूसरा, अब हम अपने कैमरा पर्सन के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि इस पेपर को भी थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दिया जाए कि देखिए उसी जमीन का एग्रीमेंट पेपर है जहां पे गवाहों का हस्ताक्षर देख सकते हैं शिव गोपाल सिंह जो कि लवकुश कुमार के पिताजी हैं। दाहिने तरफ लेख्याकारी का नाम है कृष्णा नंदन शर्मा जो कि खुद हैं। डेट सारा सही है, लेकिन अब गौर करने वाली बात है कि इस एग्रीमेंट पेपर सरपंच का साइन आ चुका है, नागमती देवी, 10/11/2017 को। तो आपने ये पेपर
और जो थाने से मिला, दोनों के बाद नागमती देवी से बात करना चाहा कि नहीं, बात किया? नागमती देवी से बातचीत हुई है जी, वो क्या बोली? और वो कहें कि नहीं हम डॉक्टर साहब जहाँ आप कहीं हम चलने के लिए तैयार हैं। आज जो है 27/7 को हम और नागमती देवी वहाँ थाने पर गए जी। आज 4-5 आदमी और गए थे कि डॉक्टर साहब आपके साथ इस तरह से वो करता है, अब कहता है कि मुखिया बनेंगे हैं। ये कौन बोले? सरपंच? वो बोलता है कि लवकुश कुमार जी कि हम जो है कि नहीं मुखिया हम खड़ा हो रहे हैं। तो थाने पर गए तो कोई वहाँ सुनने वाला प्रभारी जो है कि नहीं इस बात तो कुछ नहीं, कहीं कि जाइए कोर्ट जाइए हैं, और जो है कि नहीं से इस सरपंच के डांट के भगा हाँ, और सरपंच को जो है वहाँ से डांट के भगा दिए। कौन भगा दिया? थाना प्रभारी? थाना प्रभारी थाना प्रभारी यानी सरपंच की महोदया की कोई बात नहीं सुन रही थी क्या? कोई बात नहीं सुनी है। थाना प्रभारी थाना प्रभारी ही बोले कि मतलब जाइए आप कोर्ट से। हाँ कोर्ट जाइए। हाँ, उस पर 44 हम लगा देते हैं। तो 44 लगाने से क्या होगा? जो हमारा मारपीट हुआ, ये मारपीट करने के लिए चैन छीन लिया, जो है कि नहीं से रिवॉल्वर दिखा दिया है, तो 44 लगाने पर जो है ये सब कहाँ गया ये मैटर। चलिए देखिए, तो ये था हमारा बातचीत हो रहा था अभी फिलहाल कृष्णानंदन जी जो चिकित्सक है और इन्होंने 2-4 आवेदन दिया है। इनके अनुसार कहना है कि थाना प्रभारी कहीं न कहीं हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, शायद पक्षपात कर रहे हैं कहीं न कहीं, और यहाँ तक कि जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, सम्मानजनक प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच महोदय, उनकी बातों को भी इग्नोर किया। जबकि आप समझ सकते हैं पूरे बिहार सरकार का ऑर्डर है कि जमीनी विवाद हो उसको थाना प्रभारी और सीओ बैठकर सारे चीज को वहीं पर सॉर्ट आउट करे ताकि कोर्ट का कुछ मामला कम आए और उसको थाने से स्पष्ट किया जाए। और इन्होंने सीधे कहा कि थाना प्रभारी महोदय अपने जुबान से कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए। अगर कोर्ट जाने का ऑर्डर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल मैं कहूँगा। और इन्होंने 2-3 बातें डॉक्यूमेंट जो दिखा, उन बातों की अगर प्रथम दृष्टया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 2 पेपर में जाली का मतलब आभास दिखता है। लेकिन मामला जो भी हो, इसका जांच पड़ताल करना थाना प्रभारी का काम है, उनके जो आईओ हैं वो उनका काम है, कोर्ट का काम है। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी थाना प्रभारी हो, आप सिटीजन को सम्मान देना आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। खासकर एक ऐसे वृद्ध जिनकी उम्र शायद 75 से ऊपर हो, एक चिकित्सक रह चुके हैं और इनके साथ अगर जमीन के लेकर के इस तरह की बावजूद आता है तो इस उम्र में इनकी ये क्षमता नहीं है कि कोर्ट कचहरी जाएं अपना बस्ता दें। तो इस संबंध में हम थाना प्रभारी महोदय से भी मिलना चाहेंगे, उनकी बातों को सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है और 14 तारीख का जो कि इन्होंने आवेदन दिया है अब तक क्या कुछ जांच में कर पाए हैं। तो बने रहे ऐसे खबरों के लिए TN News 24 कैमरा पर्सन अनंत सिंह के साथ मनोरंजन।